दिग्गज उम्मीदवार जो है अब्दुल सत्तार के जो चिरंजीव है समीर और संजना यादव जो आमदार है, ये दो दिग्गज उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए सर। इस पर क्या कहेंगे आप? अब संजना यादव तो एक बड़े नेता की लड़की हो, तो फिर कैसा क्या हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा ये विरोध है, ये सब लीडर्स लोगों जो चुन के आए हुए लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खड़े करना चाहिए, जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करता ऐसे लोगों को। लेकिन ये अपने खुद होके करते। अब बैंक, तुम ये बैंक काय को देखते, तुम अपना लोकसभा देखो, विधानसभा देखो, जनता को देखो, जिला परिषद देखो, पंचायत समिति देखो, और अपने जनता का काम करो ना। तुम आ जाके बैंक में घुस के अपने लीडरशिप बनाने का तो मुझे पसंद नहीं है। समीर का भी रिजेक्ट हो गया सर। इसलिए मैं सत्तार साहब को ये कहूँगा, सत्तार साहब आप बस हो गए ना। तुम अपने छोकरों को भी, इसको भी, उसको भी करके करेंगे, काय के लिए करते। कार्यकर्ता को दो ना, हमारा जो सहारा कार्यकर्ता बेचारा उसको दो। बाकी और भी दूसरे कार्यकर्ता होंगे तुम्हारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, एक लिस्ट है तुम्हारे से, तो उनको देना चाहिए। समीर को कहीं खड़े करने का था। अब वो नामुश्किल हुई ना उनकी भी। समीर का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, नामुश्किल होगी, क्या फ़ायदा हुआ। एमएलसी चुनाव चल रहा है, उसकी भी सरगर्मियां तेज है, लेकिन आपका जो उम्मीदवार है शिवसेना उबाटा था, उसने माघार ले ली इस चुनाव में। जो गणेश लोखंडे है, उनको आपको उम्मीदवार बनाना पड़ा। तो ये जो नामुश्किल है, इसको कैसा देखते हैं आप? नहीं, वो नामुश्किल हो ही बराबर है, ये बात बराबर है। हमारे जो जिला प्रमुख है ना, उसकी गलती है ये। मैं ये कहूँगा कि ये दोनों भी जोरू मर्द जो है, इनको दोनों को मैंने चुन के लाया था बैंक में भी। अच्छा, ये जो मतलब अपने इनके मिसेज जो है कि कृष्णा पाटिल की, उनको गए बारी को मैंने 2.5 साल विधानसभा 2.5 साल में जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था मैंने। उसके बाद में उनको ऐसी लालच लगी कृष्णा पाटिल को कि अभी और हमको 2.5 साल दे दो। हमने ये कहा कि अभी कांग्रेस के साथ में युति हुई है, 2.5 साल शिवसेना को, 2.5 साल कांग्रेस को, ऐसा ये तय हुआ है। वो तय में हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बहुत कोशिश किया उसने, फिर उसने उड़ी मार के जंपिंग किया उसने, और वो उसमें चले गए भाजपा में। मतलब देखो, इधर 2.5 साल का है लेकिन भाजपा में गया है, लेकिन तकदीर उसका ऐसा खोटा निकला, डुप्लीकेट कमरा करने से खोटा निकला कि वो उसको एक मत से हार गया वो जिला परिषद में। जिला परिषद में आ गए, लेकिन कारखाने में दोनों चुन के आए थे कंपनी में, और कारखाने भी आए हुए हैं। लेकिन कारखाना तो अभी तक चलता नहीं चलता पता नहीं। लेकिन ये जो है बैंक में वहाँ जाने के बाद में अभी फिर बैंक के लिए उन्होंने अपने यहाँ फॉर्म विड्रॉ कर लिया। तो फिर जब बैंक में जाने का था तो फॉर्म क्यों लिया था उन्होंने? फॉर्म नहीं लेना चाहिए था ना। हाँ, दूसरे कोई कार्यकर्ता को दे देते हम। तो ये तो हमारे जिला प्रमुख की गलती है। वो उसको पहले सोचना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन अभी ये दोनों भी पार्टी के खिलाफ गए, इनको दोनों को पार्टी ने निकाल दिया। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा अचानक नहीं हुई, वो ठहर के हुई। ये उनको ये चल रहा था कि भाई कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है मैं यहाँ रुका हूँ, आ जाओ, ऐसा था। ये गेम खेला उन्होंने, दोनों ने मिलके। तो दोनों ने मिलके खेला। तो लेकिन हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के लोगों को अच्छा लगता नहीं कि भैया दोनों गले में गिले मिल रहा है, ऐसे गले में मिल रहा है, वो गलत बात है। मुलाकात के बाद दोनों शिवसेना एक साथ आने की चर्चा भी शुरू हो गई। नहीं, इनको कोई अधिकार नहीं है, ये दोनों को कोई अधिकार नहीं है। दोनों शिवसेना एक रहेंगे, उनके शिंदे साहब देखेंगे, हमारे उद्धव साहब देखेंगे। उद्धव साहब का अधिकार है, ये दोनों को कोई अधिकार नहीं। अगर आपको ऐसा मिलान करने का तो जाओ ना उद्धव साहब के पास, जाओ शिंदे के पास, और शिंदे साहब को लेके आ जाओ बाला साहब उद्धव साहब के पास। तो उद्धव साहब अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो बोलेंगे ठीक है मैंने बात करता हूँ उनसे, क्योंकि उन्होंने पार्टी फोड़ी है, पार्टी के 2 टुकड़े बनाए। साहब कैसे मानेंगे, ये बात है। इसलिए इन्होंने अपने आपस में कर रहे हैं कि भाई ज़रा हवा करो करके, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा हवा नहीं करना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को लेकर चर्चा है, उस आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? मैं ये बताऊंगा कि युवा लोगों को
आगे आने का चांस अभी है। युवा लोगों का ये जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने ऐसा कह दिया और उनके लिए पार्टी निकल गई वो कारण से। तो पार्टी निकलने के बाद में ये सब तरुण एक हो गए, गुस्सा है उनको। हमको ये ऑनरेबल जज साहब ने कॉकरोच कहा, तो इन्होंने कॉकरोच पार्टी निकाली। कॉकरोच पार्टी निकालने के बाद में कॉकरोच पार्टी से मैं कहूँगा कि उनमें सब तरुण हैं, यंग लोग हैं, बच्चे हैं। ठीक है, यंग बच्चे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे उनको भविष्य अच्छा। क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, नौकरियाँ नहीं है, कोई ख्याल देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने ये पार्टी खड़ी कर दिया। पार्टी का भविष्य आपको क्या लगता है? नहीं, पार्टी का उनका भवितव्य जो है, तो ऐसी कई पार्टियाँ आके गई, अभी ये कब तक चलेगी उसके ऊपर, और बीजेपी इनको कब तक रोकेंगी या नहीं रोकेंगी उसके ऊपर डिपेंड है। आज बीजेपी एमएलए एमआईएम विरोधी पक्ष नेता से जाकर मुलाकात की, क्या लगता है उस मुलाकात के पीछे? बम साहब ने ना, जी, बम साहब अगर उनको मिलने गए होंगे और कोई दूसरे कारण से लेकिन महापालिका में जाने की क्या ज़रूरत थी? अब वो गए तो हो सकता है कि भाई तुम्हारी जो 36 वोट है उनको हमको दे दो, मतलब छुपी युति बना रहे हो। वैसे तो बी टीम है भाजपा बीजेपी की एमआईएम, और वो कारण से सभी करना कोशिश कर रहे हो।